आज हम लोग जो नए एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो टॉपिक है परमाणु। हम आज परमाणु के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटम या परमाणु। एटम या परमाणु किसे कहते हैं? हमारे दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि एटम या परमाणु होता क्या। तो यूनिवर्स के अंदर या ब्रह्मांड के अंदर जितने भी तरह के कुछ भी अपन लोग पार्टिकल्स वगैरह देखते हैं, जितने भी हम लोग प्लैनेट्स देखते हैं, ग्रह देखते हैं, वो सारे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं वो एटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कुर्सी, टेबल, पंखा या फिर अपने आसपास में जो भी चीजें हम लोग देखते हैं वो सारी की सारी किससे मिलकर बनी हुई हैं? परमाणु या एटम से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो एटम की प्रॉपर्टी की, एटम के जो गुणों की बात करते हैं, तो एटम की जो प्रॉपर्टी होती है या एटम की जो कैरेक्टरिस्टिक या इसके जो गुण होते हैं, इसका सबसे पहले प्रॉपर्टी यही होती है कि एटम्स क्या होते हैं? इनडिविजिबल होते हैं। क्या होते हैं? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मीनिंग होता है यह अविभाज्य होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिविजुअल क्या होता है। इंडिविजुअल का मीनिंग होता है कि इसको एटम को हम और ज्यादा छोटे पार्ट के अंदर नहीं तोड़ सकते हैं, यानी किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का छोटा पोर्शन ही क्या होता है? एटम होता है। सेकंड एटम की प्रॉपर्टी ये होती है कि जितने भी तरह के एटम्स होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे। सारे कैसे पार्टिकल होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी छोटे कण होते हैं। या हम लोग बात करें शुद्ध हिंदी में तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सूक्ष्म कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? सूक्ष्म कण या छोटे कण होते हैं। तो ये एटम की प्रॉपर्टी होगी। हम एटम को और ज्यादा अगर जनरल वे के अंदर बात करें, सामान्य तौर पर अगर हम लोग एटम के बारे में या परमाणु के बारे में बात करें, तो हम एक बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो मंजिल है वो 100 मंजिल की बिल्डिंग है। 100 मंजिल की बिल्डिंग होगी अलग अलग। तो इस बिल्डिंग के लिए एक एटम की तरह काम कौन करेगा? इस बिल्डिंग के लिए एटम की तरह एक काम करेगा। इस बिल्डिंग के अंदर जो बनाने के लिए इस बिल्डिंग को काम में ली गई ईंट है, एक ईंट या एक ब्रिक जो होगी वो एटम की तरह काम करेगी। यानी खूब सारी ईंटों को एक ईंट के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे रख के खूब सारी अपन लोगों ने क्या बनाई? बिल्डिंग को बनाए। ऐसे कैसे? एटम भी ये करते हैं। खूब सारे एटम आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? किसी भी मैटर को, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी यूनिवर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ब्रह्मांड के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, जितने भी तरह के ग्रह हैं, वो सबको ये काम कौन बनाते हैं? एटम बनाते हैं। अब एटम्स के हम लोगों ने बात की। अब एटम जो होते हैं वो ध्यान रखना, इस एटम के अंदर भी कुछ 3 मेनली कंपोनेंट एटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। या परमाणु के अंदर जो होते हैं 3 अलग अलग पदार्थ होते हैं, 3 अलग अलग भाग होते हैं। तो सबसे पहला जो परमाणु का जो भाग होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो परमाणु का जो भाग होता है या एटम का जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। इस प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। सेकंड जो पार्टिकल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं E से। तीसरा जो पार्टिकल होता है वो होता है न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या जो हम लोग दर्शाते हैं वो N से दर्शाते हैं। तो किसी भी एटम के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर या यूनिवर्स के अंदर जितने भी तरह के आप एटम देखोगे वो सब के सब एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से, इलेक्ट्रॉन को E से, न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनका अरेंजमेंट क्या रहता है, कैसे रहता है? तो हम लोग बात करते हैं एक एटम की। इस एटम के अंदर जो सेंटर के अंदर जो होता है या जो बीच में जो होता है वो तो होता है न्यूक्लियस या नाभिक। ये क्या हो जाएगा इसका? नाभिक, या इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 जने प्रेजेंट रहते हैं। एक तो इसके अंदर रहता है प्रोटॉन और एक इसके अंदर रहता है न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? हमेशा न्यूक्लियस बनाते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर या नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स।
इसके चारों तरफ कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अगर आप लोगों को पूछें कि जो न्यूक्लियस होता है या नाभिक होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, तो जो न्यूक्लियस या नाभिक होता है वो दो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। यानी हमारे सामने ये आ जाएगा कि नाभिक या न्यूक्लियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? नाभिक बनाएंगे या न्यूक्लियस बनाएंगे। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो ये प्रोटॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनकी डिस्कवरी किसने की और एक्चुअल में ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन पार्टिकल्स के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी जे थॉम्सन। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉम्सन ने इसकी डिस्कवरी की थी। सेकंड जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? अब काफ़ी बच्चे ये होते हैं कि उनको वो ये सोचते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन जो बिल्कुल गलत है। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने नहीं की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन। किसने की थी? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। थर्ड पार्टिकल्स आता है न्यूट्रॉन्स। रिप्रेजेंट करते हैं एमसी। इसकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। तो ये तीन तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम लोग बात करते हैं चार्ज की, तो इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग होता है यह ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है इसके ऊपर? ऋणात्मक आवेश होता है। यानी ये कैसा चार्ज होता है इनके ऊपर? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज या हम लोग बात करें ऋणात्मक आवेश होता है। दूसरा आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है, इसका नाम पी से हो जाएगा पॉजिटिव। यानी इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश। कैसा चार्ज होता है? धनात्मक आवेश। तीसरा होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा होता है? न्यूट्रॉन से आता है न्यूट्रल, एन से आता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मीनिंग हो जाएगा इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो ये क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है ये? उदासीन। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया एटम्स के बारे में, परमाणु के बारे में, इनके परमाणु के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में हम लोगों ने आगे बातचीत की, और साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस किसने की थी और इनके ऊपर कौन कौन से चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हमारे पास में ये कुछ छोटा सा एक टॉपिक था जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो समझाए गए हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके साथ में आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गुड डे, हैव ए नाइस डे।